2008 26 नवंबर रात 9:30 बजे 10 आतंकी मुंबई उतरे थे। लेकिन असल वॉर 28 नवंबर को शुरू हुई जब एनएसजी को ब्लैक टॉर्नेडो का ग्रीन सिग्नल मिला। यह ऑपरेशन नहीं, बलिदान की कहानी है। और सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि एनएसजी ने अपने ही कमांडो की डेथ नोट लिखवा दी थी ऑपरेशन शुरू होने से पहले, क्योंकि उन्हें पता था 3 में से 1 वापस नहीं आएगा। तो आइए जानते हैं कैसे बदला ब्लैक टॉर्नेडो पूरा गेम। 26 नवंबर रात 9:30 बजे 10 आतंकी मछली मार नाव से मुंबई उतरे और ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस 3 जगह एक साथ हमला कर दिया। 60 घंटे तक आतंकी होटलों के अंदर थे। 166 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल हुए। पुलिस के पास सिर्फ .303 राइफल थी, जबकि आतंकियों के पास AK-47 और ग्रेनेड थे। तब सरकार ने दिल्ली में एनएसजी बेस पर कॉल किया, ब्लैक टॉर्नेडो गो। 27 नवंबर को 200 कमांडो IL-76 विमान से मुंबई उतरे और सबसे बड़ी चुनौती थी ताज होटल। 19 मंजिलें, 500 से ज्यादा कमरे, अंधेरा, धुआं और आतंकी हर मोड़ पर। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि होटल प्रबंधन के पास खुद होटल का मैप नहीं था, तो कमांडो अंधेरे में सांप के बिल में उतरे बिना किसी गाइड के। लड़ाई शुरू होते ही एनएसजी का सबसे अनुभवी कमांडो कर्नल सुनील सेठ 18वीं मंजिल पर सीने में गोली लगने से जमीन पर गिर गए। खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने रेडियो पर कहा, मुझे छोड़ो, आगे बढ़ो। ये वो पल था जब पूरी टीम का हौसला डगमगाया, लेकिन वो रुके नहीं। अब आता है सबसे इमोशनल हिस्सा, नरीमन हाउस। वहां 5 लोग बंधक बनाए गए थे और एक 2 साल का बच्चा अपनी मां के साथ फंसा हुआ था। एनएसजी के कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन दीवार में छेद करके अंदर घुसे, बच्चे को बाहर निकाला और ठीक उसी वक्त ग्रेनेड फटा। बच्चा बाल बाल बचा, लेकिन उसकी मां की मौके पर ही मौत हो गई। मेजर संदीप ने उसी कमरे में घुसकर दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया, लेकिन ये उनकी आखिरी लड़ाई थी। वो खुद भी उसी मुठभेड़ में शहीद हो गए। वापस ताज होटल की 19वीं मंजिल पर आतंकियों ने खुद को आखिरी कमरे में बंद कर लिया था। एनएसजी के पास हैवी आर्टिलरी नहीं थी, सिर्फ हल्के हथियार और साहस। तब एक कमांडो प्रकाश ने कहा कि मैं अकेला जाऊंगा। ऑपरेशन से पहले उसने अपने दोस्तों को एक चिट्ठी दी, अगर मैं नहीं आया तो मेरी मां को बताना कि मैंने मरते दम तक लड़ाई नहीं छोड़ी। वो अंदर गया। 10 मिनट बाद 3 गोलियों की आवाज आई, फिर सन्नाटा, और फिर उसने दरवाजा खोला। दोनों आतंकी ढेर थे। कमांडो प्रकाश बाल बाल बचा। 29 नवंबर सुबह 8 बजे 60 घंटे बाद ताज होटल को एनएसजी ने मुक्त करा लिया, लेकिन कीमत थी। एक एनएसजी कमांडो शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, 11 कमांडो घायल, और कमांडो प्रकाश जिसने डेथ नोट लिखी थी, वो चिट्ठी आज भी अपने पास रखता है। और सबसे बड़ा सच ये है कि एनएसजी को ये ऑपरेशन 12 घंटे में खत्म करना था, लेकिन उन्होंने 60 घंटे लिए, क्योंकि हर एक बंधक को बचाना था, हर एक कमरे को क्लियर करना था। जल्दबाजी से एक और मासूम नहीं मरना था। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, दुनिया के सबसे जटिल हॉस्टेज रेस्क्यू मिशनों में से एक, जहां एनएसजी की ब्लैक कैट्स ने बिना मैप के, बिना हैवी हथियारों के, सिर्फ अपने साहस के दम पर वो कर दिखाया जो किसी फिल्म में भी नहीं दिखाया गया। आज जब भी ताज होटल देखो, याद रखना, वहां की हर ईंट पर एक शहीद का खून है। अगर ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये हमारे हीरोज की कहानी है। जय हिंद, जय भारत।